लखनऊ 3 अप्रैल 2021 ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बसीर अहमद खान, पूर्व प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली ने कहा, जैसे कि मुल्क के हालात है, हमारा देश और प्रदेश भाजपा की विनाशकारी नीतियों के कारण अराजकता, बेरोजगारी, सांप्रदायिक तनाव और आर्थिक बर्बादी का शिकार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का झूठा नारा लगाकर अल्पसंख्यक, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़े वर्गों के विरुद्ध वातावरण बनाकर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक वोट बैंक बनाने हेतु असंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के विरुद्ध तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसके दूरगामी परिणाम देश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सौहार्द के लिए घातक है। लोकतंत्र पर प्रहार करके विरोधियों को देशद्रोही बताकर यूएपीए के तहत झूठे मुकदमों में जेलों में डाला जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। किसान मजदूरों के आंदोलन की अनदेखी कर देश पूंजीपतियों को बेचे जा रहा है। भाजपा इनसे भारी चंदा लेकर अपनी तिजोरी में भरती है। देश की विदेश नीति नाकाम है, जिससे दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी हो रही है। उक्त मुद्दों पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बसीर अहमद खान, पूर्व प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मांग करते हुए कहा कि सीएए का विरोध करने वाले गिरफ्तार बेगुनाह लोगों, छात्रों, छात्राओं को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी गिरफ्तारियां रोकी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मुस्लिम मजलिस किसान आंदोलन की हिमायत समर्थन करती है और तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करती है। इसके साथ ही मुस्लिम मजलिस यह भी मांग करती है, राम स्नेही घाट बाराबंकी की कदीमी मस्जिद बंद किए जाने का भी विरोध करती है और मस्जिद को खोले जाने की मांग भी करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ हिस्सा लेगी और भाजपा के अलोकतांत्रिक, सांप्रदायिक राज को समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखने वाले राजनीतिक दलों से तालमेल भी करेगी। मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन की राजनीति का आगाज मुस्लिम मजलिस के फाउंडर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह, सोशलिस्ट नेता राजनारायण के साथ मिलकर सन 1974 में त्रिकूट मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों को संगठित करने व गठबंधन प्रक्रिया के तहत देश के 85% वर्ग को सत्ता का वारिस बताते हुए उनमें सत्ता की भूख पैदा करने का काम भी मुस्लिम मजलिस ने ही किया था। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव मुस्तकीम मंसूरी, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अफसर लईक खान, डॉक्टर MA इस्लाम, चेयरमैन रफाकत अली, इरफान खान कादरी आदि उपस्थित रहे। लखनऊ से मोहसिन खान की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस की जानिब से, किस मकसद को लेकर बुलाई गई है? देखिए, असल बात यह है कि मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश की बहुत ही कदीम पार्टी है। डॉक्टर फरीदी मरहूम ने इसे शुरू किया था और इसके माजी में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर औरला साहब मिनिस्टर रहे, यूपी कैबिनेट के अंदर मसूद साहब मिनिस्टर रहे और कई MLA और MP रहे। अब आजकल के हालात के अंदर हो ये रहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया है और वो समझते हैं कि साहब मुसलमान वोट जो है उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है और इतनी बड़ी आबादी मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान की सिर्फ अक़लियत नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत है। इसको जो नज़रअंदाज किया जा रहा है और यहाँ पर जो जमहूरियत में हमले किए जा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हम ख्याल पार्टियों को साथ लेके जमहूरियत को बचाने के लिए मुस्लिम मजलिस काम करेगी और इंशाअल्लाह 2022 के अंदर यूपी के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, दिल्ली में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होना है उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें कोशिश ये करेंगे कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को जो खतरात लायक हैं उसका सद्भाव किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें मुस्लिम मजलिस का क्या नजरिया है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो किसानों का एजिटेशन चल रहा है वो तहरीक सिर्फ किसानों की नहीं है, इसलिए कि इन कवानीन के तहत जो दूसरे बड़े पूंजीपति हैं उनको होल्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त है। अब वो सब किसानों से सस्ते माल खरीद लेंगे, अपने बड़े बड़े गोदामों में रख के महंगे दामों पे जब बेचेंगे तो उससे आम पब्लिक को नुकसान होगा और इसमें मजदूरों का भी नुकसान है। तो हम मुस्लिम मजलिस की तरफ से पूरा ताउन और पूरी हिमायत का ऐलान करते हैं और ख़ास तौर से राकेश टिकैत के ऊपर जो अभी हमला हुआ है राजस्थान में, इसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इनको वापस लें कवानीन को। एक बात और कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से, जो जमहूरियत पर जो हमले हो रहे हैं कश्मीर में, इन्होंने असेंबली को ख़त्म करके और वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दी
और उनका जो जमहूरी हक है कश्मीरियों को छीन लिया गया। तो वहाँ पे जो है इसे ख़त्म करके और वहाँ पे यूपी असेंबली के अंदर जिस तरीके से लोग वोट देते हैं उसी तरीके से कश्मीरियों को भी हक होना चाहिए और यूनियन टेरिटरी ख़त्म करेंगे। और ये दिल्ली के अंदर भी जो इन्होंने अभी कानून बनाया है कि गवर्नर को अख्तियार दे दिए तो तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको ख़त्म किया है, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जमहूरियत के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको बंद करें। डॉक्टर साहब ये बताइए 2022 में मुस्लिम मजलिस जो चुनाव में जा रही है और गठबंधन की जो बात कही है मुस्लिम मजलिस ने, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारा मामला ये है कि मुस्लिम मजलिस जो है चूँकि यहाँ पर मिक्स्ड इलेक्टोरेट है, सिर्फ हिंदू मुसलमानों के सबके मिलके वोट होते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हम ख्याल पार्टी हैं जो जमहूरियत के अंदर